सेकेंड चैप्टर है सीबीएसई का कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसको हम लोगों ने कल पढ़ा। उसमें हमने एक चीज पढ़ी कि व्हाट इज सोल्यूशन, व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सोल्यूट। तो इन सब चीजों पे हमने क्या किया, कल डिस्कस किया था, सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग दूसरी चीज पढ़ रहे हैं। हमने चैप्टर का नाम ऊपर लिखा है, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको दिखाई देगा। शिवम भी जुड़ गया है। अब दूसरी चीज जो हम आज पढ़ रहे हैं वह है कि हम इसमें ये पढ़ेंगे कि सस्पेंशन क्या है, निलंबन जिसे कहते हैं। तो व्हाट इज सस्पेंशन, सस्पेंशन है क्या चीज। तो सस्पेंशन ये जान जाइए कि विलेन में हमने जब कल बनाया था, सॉल्यूशन बनाया था, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर था। सॉल्यूशन जो था होमोजीनियस मिक्सचर था। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब कि एकदम उसके कण जो थे, जो हमने उसमें सॉल्यूट डाला था, वो पूरा का पूरा उसमें घुलकर अंदर चला गया था। जैसे हमने पानी और चीनी का जब घोल बनाया था, तो पानी के कण जो थे वो उसमें क्या हो गए थे, चले गए। पानी के कणों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था, जैसे बीकर था और इसमें ये पानी था, वाटर था, और इसके अंदर हमने 1 चम्मच चीनी डाल दी थी। 1 चम्मच जो शुगर डाली थी, वो शुगर के कण जो थे, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ये हमने शुगर डाली थी और ये था वाटर। वाटर तो शुगर के कण जो थे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जाकर क्या कहते हैं, एकदम एडजस्ट हो गए थे। और हमने बताया था कि वह कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन में हमने बताया था, और वो भी हमने बताया था कंसंट्रेट कब हो जाएगा कि जब इसमें घुलना बंद हो जाए, एकदम ऐसी सांद्रता आ जाए। संतृप्त विलयन जो होता है वो ऐसा विलयन होता है जिसमें कि सोल्यूट का घुलना बंद हो जाता है। फिर इसके बाद आज हम सस्पेंशन की बात करते हैं। सस्पेंशन माने होता है निलंबन। निलंबन है क्या चीज। अक्सर आपने देखा होगा, गांव वगैरह में रहते होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर हम गांव में हैंड पाइप चलाते हैं, तो हैंड पाइप के पानी के साथ जो हमारा हैंड पाइप है, हैंड पाइप समझ रहे हैं आप लोग, हेलो, हैंड पाइप समझ रहे हैं, यस सर, हैंड चापाकल कहते पाइप, हैं। हाँ चापाकल कहते हैं उसको। उसमें पानी के साथ उसमें हम देखते हैं कि बालू, मिट्टी, धूल के कण भी क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ये हमको क्या कहते हैं, आंख से दिखाई देता है। जब पानी चलाते हैं तो उसमें बालू आने लगता है। वो बालू हमको क्या है, उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि घुला हुआ इधर उधर हिल रहा है। मिट्टी के कण भी हमको कभी कभार एकदम कनई जैसा पानी फेंकता है, मटमैला पानी फेंकता है, तो हमको वो साफ साफ दिखाई देता है। वो मोटे मोटे कण होते हैं, वो हमको साफ साफ दिखाई देते हैं। उसको हम क्या करते हैं, उसको साफ करने के लिए हम निलंबन की अवस्था, सस्पेंशन वाला काम करते हैं। क्या होता है, लोग उसको बाल्टियों में भर देते हैं, भर के एक जगह चाहे ड्राम में भर के रख देते हैं। रखने के बाद क्या होता है, ये कण शुरू में तो घुले रहते हैं, तो पानी पीने योग्य नहीं रहता है। थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद अगर उस पानी को न हिलाया जाए तो क्या होता है, बालू के कण, मिट्टी के कण जो है उसी बाल्टी में नीचे की तरफ पेनी में बैठ जाते हैं। उसकी बॉटम में जाकर वो सारे कण इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। बैठने के कारण क्या होता है, इसको हम निलंबन कहते हैं। ऐसा सोल्यूशन, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। चीनी का घोल अगर हमने बना के रखा था तो वो होमोजीनियस मिक्सचर था, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं था। इसमें क्या होगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमें कण जो होंगे वह नीचे जाके बैठते हुए दिखाई देंगे, और वह नीचे जाके आराम से बैठ जाते हैं। अब फिर उनको हम छान कर क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। ये चीज हमारी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। निलंबन, सस्पेंशन इसी को कहते हैं। सस्पेंशन की चीज को अगर आपने देखा होगा तो जो राजस्थान वाले इलाके हैं वहां पे ऐसे पानी जो निकलता है उसको हम घड़े से भी शुद्ध करते हैं। घड़े में क्या करते हैं, सबसे ऊपर मिट्टी वाला पानी रख देते हैं, उसके नीचे हम दूसरा कंकड़ पत्थर रख देते हैं, बालू लगा देते हैं, और उसके बाद छत के पानी नीचे निचर के साफ होके नीचे आता है, तो शुद्ध पानी हमको नीचे मिल जाता है। हम उसको क्या करते हैं, पीते हैं। ऐसा अक्सर जो ढाबा टाइप के लोग खोले रहते हैं
वो लोग अपने यहाँ करते हैं, वो लोग अपने पानी हैंड पाइप चलाते हैं, अगर बालू आ रहा होता है तो उसको बाल्टी भर देते हैं, और वो पानी जब क्या कहते हैं नीचे बालू बैठ जाता है तो धीरे से मग्गा से निकाल कर उसको साफ करके और उसी को पीने के लिए अपने ग्राहक को देते हैं, तो ग्राहक उसको पीता है। अब इसके निस्पंदन के गुण क्या होते हैं निलंबन के, तो निलंबन के गुण जो है हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। निलंबन के गुण जो है, देखिए निलंबन के गुण, निलंबन के गुण हम आपको बता रहे हैं जो, वह क्या है। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। हैं? यस सर, दिख रहा है। दिखाई दे रही है? तो निलंबन के गुण बता रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। पहली चीज इन्होंने बताया कि जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के, वो हमको क्या होंगे, नेक्ड आई से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नंगी आंखों से भी वो हमको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, हमने बताया ना, जो बालू के कण है, मिट्टी के कण है, वो हमको अपनी नंगी आंख से देखने का मतलब होता है कि हम उसको किसी भी तरह क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो वो हमको दिखाई देता है। दूसरी चीज, अब हम दूसरी चीज की बात करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्केटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक पाथ विजुअल। कह रहा है कि बीम ऑफ लाइट को क्या करेंगे, जो उसमें से लाइट पास होती है, जो सस्पेंशन के पार्टिकल हैं, अगर उसमें हम टार्च की रोशनी मारें तो वह अपने अंदर से पास होने देते हैं और वो हमको लाइट के अंदर क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। कभी कभार देखते हो कि कमरे में अगर छोटा सा छेद है तो उसमें से हमको क्या कहते हैं, लाइट आती है, तो उसमें धूल के कण हमको दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं नहीं देते हैं, इधर उधर चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये निस्पंदन का गुण है। तीसरा है, द solute particles settle down when a suspension is left undisturbed. That is, a suspension is undisturbed, they can be process of filtration. कह रहा है कि अगर हमने जो तीसरी बात बताई है कि अगर सस्पेंशन को हम क्या करें कि छोड़ दें, अगर हम उसको छोड़ दें, अगर सस्पेंशन में जो भी चीजें दी गई हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, उनको हम ना ध्यान दें, तो थोड़े देर के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होंगे, वह आपको उसमें नीचे बैठे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। वो नीचे बैठा हुआ दिखाई देगा। बस सस्पेंशन में ये चीज होती है, जो पार्टिकल होगा वो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन बनाएगा, होमोजीनियस सोल्यूशन नहीं बनाएगा। उसके कण जो है मोटे होंगे, वो हमको नेक्ड आई से दिखाई देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन क्या है। दो बातें हमने यहाँ पे कर ली, एक हमने बात कर ली सस्पेंशन की और दूसरा हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन देख लिया। फिर अब हम कोलाइडल सोल्यूशन की बात करते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन कहते किसे हैं? कोलाइडल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम का हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है वही कोलाइडल सोल्यूशन कहलाता है। कहने का मतलब परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के विषमांगी मिश्रण को हम कोलाइडल विलयन कहते हैं, ठीक है। और कोलाइडल विलयन है क्या चीज? कोलाइडल विलयन सस्पेंशन की तरह ही है, लेकिन क्या कहते हैं कि सस्पेंशन वाला कार्य नहीं होता। सस्पेंशन के कण बड़े होते हैं और वो विषमांगी मिश्रण वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। कोलाइडल विलयन में कण जो होते हैं थोड़े महीन होते हैं
और वह हमको दिखाई नहीं देते हैं, वो उसी में घुले रहते हैं और नीचे बैठने का काम नहीं करते हैं। जैसे दूध का एग्जाम्पल हम ले लें, दूध एक कोलाइडी विलयन है। ब्लड का एग्जाम्पल ले लें, ब्लड हमारा क्या है, एक कोलाइडी सोल्यूशन है। उसमें क्या है कि जल के साथ क्या कहते हैं, दूध में अन्य कण जो है घुले हुए रहते हैं और वह नीचे बैठने का काम नहीं करते हैं। आप जो है देखेंगे दूध में नीचे बैठने का काम, जल के जो अणु के साथ घुले हुए हैं दूध के कण, वह नीचे बैठने का काम नहीं करते हैं। तो ये कोलाइडी सॉल्यूशन कहलाता है। कोलाइडी सॉल्यूशन में ही टिंडल प्रभाव होता है। टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने देखा कि अगर कोई कोलाइडी सॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए ये कोलाइडी सॉल्यूशन है, यहाँ पे अगर टॉर्च की रोशनी बार दी जाए, तो उन्होंने देखा कि लाइट जो थी स्कैटर हो रही थी, ऐसे जाने पर स्कैटर हो रही थी, मतलब फैल रही थी। कोलाइडी सॉल्यूशन में अगर हम टिंडल प्रभाव में ये देखा गया कि अगर लाइट की रोशनी जलाते हैं, लाइट पार करते हैं, तो लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, लेकिन वो स्कैटर होती है, मतलब कि फैलती है। कोलाइडी सॉल्यूशन क्या करता है? उसको फैला देने का काम करता है। अब कोलाइडी सॉल्यूशन भी कई प्रकार के होते हैं। अब देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कोलाइडी सॉल्यूशन। अरे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडी सॉल्यूशन की जान जाइए। ए कोलाइडल इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। समांगी मिश्रण न होके विषमांगी मिश्रण होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आईज। इसके पार्टिकल्स का आकार इतना छोटा होता है कि हम उसको बिना किसी यंत्र की सहायता के नहीं देख सकते हैं। कोलाइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजुअल। कह रहा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में स्कैटरिंग की घटना होती है, जैसा कि हमने अभी आपको करके दिखाया। वह क्या स्कैटरिंग की घटना है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, वो पाथ को पास करते हुए दिखाई देता है। क्लियर हुआ? देखिए यहाँ पे स्कैटरिंग की घटना कोलाइडी सॉल्यूशन का दिखाया गया है। पहला जो लिया गया है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लिया गया है पहले डिब्बे में, जो नीले रंग का दिख रहा है नॉट थ्रो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगला जो है वाटर और मिल्क का मिश्रण जो लिया गया है ये वाला बी वाले में, ये क्या कर रहा है? कोलाइडी सॉल्यूशन को दिखा रहा है। तो ये कोलाइडी सॉल्यूशन की खासियत है कि कोलाइडी सॉल्यूशन क्या होगा कि वह अपने अंदर से लाइट को तो पास करने देगा। देखिए इसमें लाइट डाले थे ए वाले में, तो ए वाले में हमारा क्या था? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, उसमें सीधे लाइट पार हो रही है। लेकिन बी वाले में स्कैटरिंग हो रही है और उसके कणों के स्कैटरिंग के कारण जो है लाइट फैल रही है। चूंकि इस प्रभाव को सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक ने देखा था, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट स्लाइड हम कोलाइडी सॉल्यूशन के बारे में जो बता रहे थे कि दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। कह रहा है कि कोलाइडी सॉल्यूशन में अगर हम बहुत देर तक अनडिस्टर्ब रख भी दें तो वो सेटल डाउन नहीं होते, जैसा कि हमारा किसमें हो रहा था? सस्पेंशन में हो रहा था। सस्पेंशन में नीचे बैठ जा रहे थे कण, इसके कण घुले ही रहते हैं। दूध को हम घंटे तक भगोना में रखते हैं तो वह जस का तस बना रहता है, वह कुछ होने का काम नहीं करता है। जैसे अगर हम सोचें कि वो जो दूध जो है घूम जाएगा, तो ऐसा घूमने उमने का काम नहीं करेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। आई बात समझ में? हेलो, समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे कुछ कोलाइडी सॉल्यूशंस का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। कोलाइडी सॉल्यूशन दिया है डिस्पर्स फेस, डिस्पर्सिंग मीडियम, टाइप्स और एग्जांपल। कह रहा है लिक्विड। डिस्पर्स फेस क्या है? लिक्विड है। मीडियम क्या है? गैस है। गैस और लिक्विड का जो
मिश्रण बनेगा वह एरोसॉल कहलाएगा। एरोसॉल कहलाएगा, टाइप उसका रहेगा एरोसॉल। जैसे फॉग है, धुंध होता है, क्लाउड माने बादल हैं, वो भी कोलाइडी सोल्यूशन है। मिस्ट, ये भी क्या है, कोलाइडी सोल्यूशन है। सॉलिड और गैस, ये क्या बनाएंगे, एरोसॉल बनाएंगे। सॉलिड को अगर गैस के साथ अगर मिक्स करके बनाया जाए तो एरोसॉल बनता है। जैसे स्मोक माने धुआं, धुआं जो है वो भी कोलाइडी विलयन है, उसमें सॉलिड और क्या कहते हैं गैस का मिश्रण होता है। और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो ऑटोमोबाइल में एग्जॉस्ट होता है, पीछे निकलता है धुआं, वो भी क्या है, कोलाइडी सोल्यूशन है। गैस और लिक्विड फोम बनाते हैं, गैस और लिक्विड को मिलाकर हम फोम बनाते हैं। सीएफसी गैस जो होती है लिक्विड के साथ मिला के जो फोम, जैसे दाढ़ी बनाने की शेविंग क्रीम आती है, उसको देखो तो फोमिंग क्रीम होती है, वो भी क्या करती है, वो भी ज्यादा वातावरण को दूषित करती है। शेविंग क्रीम का इस्तेमाल भी करना हमारे लिए हानिकारक ही है, क्योंकि वह वातावरण को क्या कर रही है, प्रदूषित करने का काम कर रही है। तो ये भी क्या है, ये भी एक क्या कहते हैं आपका कोलाइडी विलयन है। फिर है लिक्विड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड इमल्शन बनाता है। अब लिक्विड लिक्विड का इमल्शन, एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। अगर आपके बाल गीले हैं, सभी लोग ध्यान से सुने, घर पे करके देखिएगा, नहा के अगर हम तुरंत तेल लगा लें और उसको कंघी से झाड़ें, तो कंघी से जब कंघी करते हैं तो कंघी पे काले काले रंग का पदार्थ आता है, वो क्या कहते हैं, गंदगी नहीं होती है, वो इमल्शन होता है, वह फिट जाता है। वो तेल पानी के साथ आपस में मिलकर क्या करता है, लिक्विड भी, तेल भी लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। दोनों लिक्विड मिलकर क्या करते हैं, इमल्शन का फॉर्म करते हैं। अब देखिए, जैसे इमल्शन में क्या है, मिल्क है, पानी और दूध दोनों लिक्विड है, मिला दिया तो ये इमल्शन बन गया। हमने तेल को पानी के साथ मिला के फेंट दिया कंघी से, तो काले रंग का जो पदार्थ निकला वो इमल्शन है कंघी पे जो प्राप्त हो रहा है। फेस क्रीम, जो मुंह पे क्रीम लगाते हैं औरतें चाहे आदमी पुरुष लगाते हैं, वह क्या है, इमल्शन है लिक्विड का, लिक्विड में क्या है, मिश्रण है। सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का क्या अंतर है भाई, सॉलिड और लिक्विड में क्या डिफरेंस है। सॉलिड और लिक्विड में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सॉलिड और लिक्विड में है क्या चीज, सॉलिड और लिक्विड जब आपस में मिलते हैं तो सॉल्व बनाते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, गैस बनने पे उपयोग करते हैं। मड माने कीचड़, कीचड़ भी सॉलिड और लिक्विड का मिश्रण है। आपने देखा होगा सॉलिड चीजें जो होती हैं उनमें कीचड़, जो मिट्टी सॉलिड है उसमें पानी डाल दिए तो कीचड़ बन गया, तो सॉलिड और लिक्विड मिलके क्या बनाएंगे, मड बनाने का काम करेंगे। गैस और सॉलिड फोम बनाते हैं। फोम जो आता है जिसपे गद्दा, जिसपे आप बैठते हैं, जिसपे सोते हैं, वह क्या कहते हैं, फोम मैट्रिक्स वगैरह के, वो क्या है, वह फोम जो है सॉलिड और गैस का मिश्रण होते हैं। उसमें जैसे ही गैस निकल जाती है तो वो क्या होता है, सॉलिड दब जाता है और फोम हमको खराब होता हुआ नजर आता है। तो गैस और सॉलिड का मिश्रण जो है वह फोम बनाने का काम करता है। लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड क्या बनाते हैं, जेल बनाते हैं। जैसे लिक्विड और सॉलिड जेली, अमरूद की जेली बनती है। आप क्या करते हैं, अमरूद सॉलिड है, उसको हम क्या कहते हैं, चीनी के घोल में बनाकर उसको मिलाते हैं और पकाते हैं तो वो जेली बन जाती है। पनीर, पनीर भी क्या है, दूध से हम क्या करते हैं, पनीर बनाने का काम करते हैं, चीज बन जाता है वो सॉलिड। और उसका क्या कहते हैं कि बटर, जो मक्खन है, ये भी क्या है, जेल का काम करता है। फिर सॉलिड सॉलिड अगर मिलते हैं तो सॉलिड सॉल्व बनता है। जैसे बता रहा है कलर्ड जेम स्टोन, जैसे तुम्हारे पास जो भी रत्न आते हैं, हीरा चांदी, अरे हीरा, पन्ना, गुमेद, ये सब जो रत्न है, ये क्या है, ये भी एक प्रकार के कोलाइडी विलयन है। मिल्की ग्लास, जो दूधिया रंग की शीशे की ग्लास आती है, वो भी क्या है, वो भी कोलाइडी विलयन है। तो ये कोलाइडी विलयन के टाइप्स हमने बताए, एरोसॉल के टाइप्स है, फोम के टाइप्स है, इमल्शन के टाइप्स हैं, सोल के टाइप्स हैं और फोम के टाइप्स हैं। क्लियर। तो ये था हम लोगों का क्या कहते हैं कि कैसे ये बनता है। अब हम आगे चलते हैं। तो आज
बातें हम लोगों ने पढ़ी, व्हाट इज सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, कोलाइडी सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडी सॉल्यूशन एंड कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ी, आप लोग समझ गए होंगे।